हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है संडे, तो मैं थोड़ा सा निकली हूँ बाहर। अभी बाहर इतना अच्छा हवा चल रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मिशिता सोई हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के ही आ जाती हूँ मैं भी। संडे का मतलब होता है फन डे, बट यहाँ पे संडे का मतलब होता है क्रिकेट डे। हर संडे को यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड हमेशा फुल दिखता है। एक ग्रुप यहाँ पे क्रिकेट ऑलरेडी खेल रही है और दूसरा ग्रुप वहाँ पे वेट कर रहा है कि ये एक ग्रुप ख़त्म होगा तो फिर दूसरा ग्रुप का स्टार्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा वॉक करने लगी, तो वॉक करते हुए यहाँ पे सुबह सुबह ये फ्लैग पोस्ट के पास फ्लैग इतना अच्छा लग रहा था, हवा में चलते हुए देख रही थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे हवा भी चल रही थी बहुत अच्छी सी। तो मैं वहाँ पे उसके बाद फिर मुझे इडली खाने का मन था, संडे था, तो मैंने सोचा था क्यों ना आज जाके यहाँ पे इडली लेके आती हूँ। और यहाँ पे साउथ इंडियन एक मतलब है, वहाँ वो बहुत अच्छे यहाँ पे इडली बनाते हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, इडली का भी सांभर का भी। तो डोसा मुझे ज़्यादा उतना अच्छा लगता नहीं, तो मैं चली गई सीधा इडली लेने के लिए सुबह सुबह। तो वहाँ पे जाके देखी कि गर्मा गर्म जस्ट इडली निकल ही रहा था और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो इडली के लिए या डोसा, वहाँ पे पूरी भी नाश्ता बनता है। तो बहुत कुछ था वहाँ पे सुबह नाश्ता में। तो वो सारे वेट कर रहे थे उन सब के लिए कि सब आ रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे इडली लिए, इडली में सांभर और चटनी के साथ मिला दिया और उसके बाद नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद मिशिता को उठाई, फिर जो भी सारा घर का काम था वो सारा मैं निपटा ली। तो कल जब मैं अंगुल गई थी तो वहाँ से हमने बहुत सारे फ्रूट्स लिए थे। तो उसमें से वाटरमेलन भी अभी आए हुए हैं मार्केट में, तो मैं वाटरमेलन भी ले ली। तो मैंने सोचा क्यों ना वाटरमेलन का मोहितो बनाया जाए, तो वही आज ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए कुछ वाटरमेलन के पीसेस, उसके बाद मैं नींबू डाला, फिर उसमें गुड़ डाला 1 चम्मच और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। और नमक डाल के फिर उसमें थोड़ी सी फ्रेश पुदीने के पत्ते जो थे वो डाल दी और उसको फिर अच्छी तरह से क्रश कर लिया। हमारे पास तो वैसे कुछ ये था नहीं, तो वो जो ओखली वाला जो क्रशर रहता है ना कद्दूकस के लिए, तो मैं वो ले लिया और उसी से अच्छी तरह से वाटरमेलन और नींबू पुदीना इन सबको अच्छे से क्रश कर ली। क्रश कर लेने के बाद फिर उसमें डाल दी ठंडा पानी, क्योंकि बर्फ़ था नहीं, क्योंकि अभी उतना ठंड है नहीं, तो मैंने बर्फ़ अभी तक वहाँ मैं नहीं जमा रही हूँ। तो मैं ठंडा पानी डाल दिया, उसके बाद उस पर डाल दिया सोडा वाटर और जस्ट इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा था ना, इतना टेस्टी हुआ था। वैसे मतलब ये सारे चीज़ जब बनते हैं तो मिशिता नहीं पीती है, उसको उतना अच्छा नहीं लगता है, बट कल वो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वो ट्राई की तो उसको भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत अच्छे से बनाया था और सच में बहुत रिफ़्रेशिंग भी था ये। तो ये देखिए मिशिता भी लेके थोड़ा सा ट्राई कर रही थी पीने का। तो ये हो गया, ये तो मैं बनाई और उसके बाद फिर लंच की तैयारी कर रही थी। तो लंच में आज मैं इतना अमेजिंग सी, मेरी मम्मी की रेसिपी है ये, मतलब मम्मी बनाती थी तो मम्मी के हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता। तो मैं बना रही थी फ़िश पोस्तो, मतलब मछली का उसमें पोस्तो डाल के जो स्टीम करना है और कुछ भी नहीं, कोई ज़्यादा कुकिंग नहीं है और बहुत ही ईजीली एकदम झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पोस्तो को एक हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह से फाइन करके एकदम पीस लिया। उसके बाद मछली को हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई कर लिया के बाद रख देंगे और फिर उसी तेल में हम प्याज को फ्राई कर देंगे। तो एक जिसमें हमें स्टीम करना है उस टिफ़िन बॉक्स में हम उसमें डालेंगे पोस्तो, फ्राई किए हुए प्याज, थोड़ा सा नमक और फिर जो हमने शैलो फ्राई करके फ़िश रखा था उन फ़िश को हम इस पर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से पूरे पोस्तो के साथ, मतलब अच्छे से मिक्स कर देना जिससे ऊपर नीचे अच्छी तरह से ये उसका बैटर बहुत अच्छे से
सेट हो जाए और फिर इसे हमें स्टीम करना है। तो ये करीबन इसे स्टीम होने में 15 से 20 मिनट लगता है। उसके बाद फिर इस टिफ़िन बॉक्स को ढक देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर पानी जैसे हल्का गर्म हो जाएगा उसके ऊपर ये टिफ़िन बॉक्स को रख देंगे और फिर इसे ढक देंगे। करीबन एकदम 15 मिनट के लिए रख देंगे और फ्लेम को एकदम से लो रखेंगे और उसके बाद फिर ढक्कन को खोल देंगे। जैसे हल्का सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये मिल जाने के बाद ना मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस ये स्टीम फ़िश पोस्तो और गर्मा गर्म चावल, इतना टेस्टी लगता है ना ये रेसिपी। तो चाहे तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो ये है आज का मेरा लंच थाली, संडे स्पेशल लंच थाली है ये। फिर उसके बाद खाना ना खाने के बाद शाम को थोड़ा सा नीचे घूमने गए थे और उसके फिर मिशिता अपने पापा से ज़िद करने लगी थी केक खाना है, केक खाना है। तो हम लोग चले गए टाउन केयर के तरफ, टाउनशिप के साइड पे। तो वहाँ तो संडे मतलब इतना उधर अभी भीड़ हो गया क्योंकि अभी स्नैक्स काउंट इतने लग चुके हैं वहाँ पे और इतना भीड़ हो चुका है ना वहाँ। तो मतलब एक अच्छी सी गैदरिंग लग रहा था कि हाँ एक चौपाटी टाइप का है। तो वहाँ पे मिशिता अपने लिए बटर स्कॉच की केक ली और फिर हम घर वापस आ गए क्योंकि मनोज को भी खेलने जाना था और वह रश बहुत ही ज़्यादा था। तो बैठ के खाने का ज़रा सा भी मन नहीं था कि वहाँ पे बैठे, तो इसीलिए हम लोग पार्सल करके सीधा घर आ गए और घर आके मिशिता ने फिर केक खाया। क्या है ये? What is this? Cake. Yummy? It's yummy? देखिए इतना मेकअप करके लड़की गई थी केक खाने के लिए, एकदम मम्मा मेकअप करके गई थी केक खाने के लिए। इतने इसको मेकअप करने का इतना शौक है कि केक खाने के लिए भी मेकअप करके जा रही है। तो आज डिनर में कुछ भी मेरा बनाने का मन नहीं करता कि मैं कुछ भी बनाऊं और घर पे पिज़्ज़ा बेस था, मैं लेके आई थी, फ्रेश पिज़्ज़ा बेस थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा बेस है तो आज पिज़्ज़ा ही बना देती हूँ। मिशिता भी कुछ दिन से पिज़्ज़ा के लिए बहुत ज़िद कर रही थी, तो मैं फ्रेश जो बेस था मैं बेस से ही पिज़्ज़ा बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने मेरे पास अभी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया कि सेजवान चटनी और टमाटो सॉस को मिला के उसका एक मतलब सॉस बना लिया, पिज़्ज़ा सॉस, और उसको अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर जो आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल दे रही हूँ। तो इस सॉस के ऊपर जस्ट थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे और ये मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का जो डाइसेस मोज़रेला चीज़ है वो यूज़ कर रही हूँ। उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से पहले फैला देंगे, उसके बाद फिर उसमें हम सारे वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर का यूज़ किया है। ग्रीन कैप्सिकम था नहीं तो मैंने सोचा, और ये बेल पेपर्स भी मैं लेके आई तो इसे भी तो यूज़ करना ही है, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। फिर साथ में इसमें बॉयल कॉर्न जो स्वीट कॉर्न है वो डाल दिया है और साथ में इसमें मैंने प्याज और पनीर डाला है। प्याज और पनीर डाल देने के बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा हर्ब्स यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये गार्लिक हर्ब्स था वो, और साथ ही ये पिज़्ज़ा मिक्स था तो मैं वो डाल दे रही हूँ। इससे क्या होता है कि वो वेजिटेबल्स के ऊपर एक अच्छा सा सॉल्टी और वो मसालेदार एक अच्छा टेस्ट आता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर उसमें मैं चीज़ डालूँगी। तो चीज़ के लिए मैंने वहाँ उसमें क्यूब जो चीज़ है उसका यूज़ किया है। मैंने उस पे मोज़रेला चीज़ और नहीं डाला क्योंकि नीचे में मैंने पहले ऑलरेडी मोज़रेला चीज़ डाल दिया था। इस वजह से मैं ऊपर में से ये चीज़ क्यूब एक अच्छी तरह से ग्रेट करके चारों तरफ से फैला दूँगी और फिर उसे फिर हम इसे सेट कर देंगे। अब मैं इसे ओवन में ग्रिल कर लूँगी, करीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे ग्रिल कर लूँगी। तो ये मैंने मिशिता के लिए बना दिया था जिसमें मैंने शेज़वान सॉस नहीं डाला था, सिर्फ और सिर्फ उस पर टमाटो सॉस का बेस करके उस पर डाला था। तो यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा
ऑरिगेनो डाल के सर ले लूँगी। हाफ़ मैंने लिया था और हाफ़ मैंने मनोज के लिए रख दिया था, क्योंकि वो खेलने गए हुए थे, तो मैंने उनके लिए रख दिया था। वो जब आए तो उनको भी फिर गरम करके मैंने दे दिया। और यहाँ पे मिशिता अपने पापा को देख कर एकदम खेलने के मूड में थी, क्योंकि आज संडे था और सारा दिन उसके पापा थे, तो उसको खेलने का बहुत मूड हो रहा था। तो वो सुबह से या जैसे अपने पापा के साथ इस तरह से वो खेले जा रही थी। Where is ball? Ball, ball. Ball नहीं है so ball. ले गया बेटा लिए. ये देखिए यहाँ पे उसने टेबल पे बिल्डिंग्स बनाए, एक के ऊपर एक रख के बिल्डिंग्स बनाई है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।